हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी से लिए गए हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो फ्रेंड्स, जो भी अभ्यर्थी आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो उनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा और यहाँ से भी कई प्रश्न उन्हें आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं वहाँ पर दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर नए व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी उन्हें मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं एनसीईआरटी से संबंधित हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, प्रवासी की डायरी ये किसकी कृति है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। तो फ्रेंड्स, साथ ही आपको ये भी याद रखना है, कई बार इनकी आत्मकथा से संबंधित पूछा जाता है प्रश्न। जो इनकी आत्मकथा है 4 उसके खंड हैं, यानी कि 4 खंडों में प्रकाशित है वो। उसके 4 खंड, कभी कभी उसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, पहला है उसका क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन, इनका हालावाद भी प्रसिद्ध है। हालावाद याद रखिएगा, वो हरिवंश राय बच्चन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2, सीढ़ियों पर धूप में ये किसकी कृति है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मुक्तिबोध, सी रघुवीर सहाय या डी शमशेर बहादुर सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय। तो ध्यान दीजिएगा, जो रघुवीर सहाय हैं ये दूसरे सप्तक के कवि हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो दूसरा सप्तक कब हुआ था शुरू? ये हुआ था आपका 1951 में, और पहला कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो ये दूसरे सप्तक के कवि थे, रघुवीर सहाय। इसके अलावा रघुवीर सहाय का कविता संग्रह है, क्योंकि पूछे जाते हैं कविता संग्रह, तो लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, ये रघुवीर सहाय का क्या है? कविता संग्रह है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। निराला की कौन सी कृति तत्सम सामासिक पदावली व ध्वन्यात्मक बिंब युक्त है? तो किसमें तत्सम सामासिक पदावली व ध्वन्यात्मक बिंब इससे युक्त है, कौन सी? तो ए तुलसीदास, बी बादल राग, सी अपरा या डी राम की शक्ति पूजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, राम की शक्ति पूजा। तो इसके अलावा जो निराला जी हैं, इनका बचपन का नाम था सूर्य कुमार। इसके अलावा इन्होंने इंदु, मतवाला, समन्वय आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया, ये भी आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रगतिशील त्रयी, त्रयी ये 3 से संबंधित है, में कौन सा कवि शामिल नहीं है? तो प्रगतिशील त्रयी यानी कि प्रगतिशील जो कवि हैं उनमें से यहाँ पर 3 दिए गए हैं, चौथा कौन सा इसमें शामिल नहीं है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी शमशेर बहादुर सिंह या डी त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर है ए केदारनाथ अग्रवाल। देखिए फ्रेंड्स, जो नागार्जुन है, शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन, ये प्रगतिशील त्रयी में शामिल हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही देखिए, जो शमशेर बहादुर सिंह हैं यहाँ पर, इन्हें 1975 में चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। नागार्जुन जी का कई बार इनका मूल नाम भी पूछा जाता है वास्तविक, तो वैद्यनाथ मिश्र है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5, गुजराती कविता व साहित्य को नया स्वर किसने दिया? तो ए फिराक गोरखपुरी, बी निर्मल वर्मा, सी उमा शंकर जोशी या डी शेखर जोशी। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उमा शंकर जोशी जी। तो इन्होंने गुजराती कविता व साहित्य को एक नया स्वर दिया। प्रश्न संख्या 6, स्त्री विमर्श पर आधारित महादेवी वर्मा की कृति का क्या नाम है? तो महादेवी वर्मा की कौन सी कृति है? देखिए यहाँ पर कई रेखा चित्र हैं उनके, देखिए मेरा परिवार, बी यामा, सी श्रृंखला की कड़ियाँ
या डी स्मृति की रेखाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंखला की कड़ियां। तो ये किस पर आधारित है? स्त्री विमर्श पर। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। थेले पर हिमालय किसकी रचना है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी धर्मवीर भारती, सी मैथिली शरण गुप्त या डी सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। तो देखिए धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय के अलावा इनकी कुछ अन्य जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो आ जाती हैं एग्जाम्स में, जैसे सूरज का सातवां घोड़ा, कनुप्रिया आदि। इसके अलावा इन्होंने धर्मवीर नामक पत्रिका का भी संपादन किया जो कि बाद में बंद हो चुका था। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से आंचलिक कथाकार कौन है? आंचलिक यानी कि ऐसे कथाकार जो विशेष आंचल या क्षेत्र से संबंधित रचनाएं लिखते थे। ए महादेवी वर्मा, बी फणीश्वरनाथ रेणु, सी जैनेन्द्र कुमार या डी इलाचंद्र जोशी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फणीश्वरनाथ रेणु। तो ये आंचलिक कथाकार हैं। इनका जो मैला आंचल है काफ़ी प्रसिद्ध इनकी रचना है, 1954 में प्रकाशित हुआ था मैला आंचल। और साथ ही प्रति परिकथा भी इनका बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। तो ध्यान दीजिए जो आंचलिक कथाकार हैं उनकी जो रचनाएं होती हैं उनमें विशेष वहाँ के शब्दों का बाहुल्य भी उनकी रचनाओं में दिखाई देता है, जो उनके स्थानीय शब्द होते हैं। प्रश्न संख्या 9, रेणु रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। तो रेणु रचनावली देखिए नाम से पहले समझ लीजिए किसकी है, फणीश्वरनाथ रेणु, जिनकी अभी हमने बात की, जो कि आंचलिक कथाकार हैं। तो इनकी जो रेणु रचनावली है, इनकी समग्र जो साहित्य है उसका जो एक संकलन किया गया है। तो रेणु रचनावली ये है 5 इसके खंड। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह किसका है? देखिए एनसीईआरटी से लिया गया है। ए रजिया सज्जाद जहीर, बी फिराक गोरखपुरी, सी प्रेमचंद या डी अमृता प्रीतम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रजिया सज्जाद जहीर। तो उनकी जो उर्दू कहानी संग्रह है उसका नाम है जर्द गुलाब। प्रश्न संख्या 11, जिंदगी नामा उपन्यास किसने लिखा? ए भीष्म साहनी, बी अमृता प्रीतम, सी कृष्णा सोपती या डी मृदुला गर्ग। तो देखिए जिंदगी नामा इस पर फिल्म भी बन चुकी है। तो किसने लिखा है? ऑप्शन सी, कृष्णा सोपती इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, अभिज्ञान शाकुंतलम व उत्तर रामचरित का गुजराती अनुवाद किसने किया? गुजराती अनुवाद किसने किया? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए उमाशंकर जोशी, बी जैनेन्द्र कुमार, सी निर्मल वर्मा या डी जयशंकर प्रसाद। तो देखिए यहाँ पर इससे पहले अभी आपने पढ़ा था कि जो उमाशंकर जोशी जी थे, इन्होंने गुजराती कविता और साहित्य को एक नया स्वर दिया, आपने पढ़ा था। तो इन्होंने ही क्या किया, अभिज्ञान शाकुंतलम व उत्तर रामचरित का गुजराती अनुवाद इन्होंने ही किया। तो उमाशंकर जोशी जी हमारे सही आंसर हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए जो अभिज्ञान शाकुंतलम और जो उत्तर रामचरित है, इन दोनों के जो रचनाकार हैं वो कौन है? कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 13, आलोक धनवा का कविता संग्रह है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए जनता का आदमी, बी टूटी फूटी कड़ियाँ, सी दुनिया रोज बनती है या डी लोग भूल गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो आलोक धनवा है उनका जो कविता संग्रह है उसका नाम है दुनिया रोज बनती है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन भी देखते हैं। जनता का आदमी ये भी कविता है आलोक धनवा की, लेकिन कविता संग्रह नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। टूटी फूटी कड़ियाँ ये कविता संग्रह है, ये किसका है? हरिवंश राय बच्चन का।
लोग भूल गए हैं, और ये किसका है? अभी आपने पढ़ा था रघुवीर सहाय का लोग भूल गए हैं कविता संग्रह। तो जो हमारा सही आंसर है आलोक धनवा का कविता संग्रह, उसका नाम है दुनिया रोज बनती है। अगला प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस लेखक ने पंडित बालकृष्ण भट्ट व महामना मदन मोहन मालवीय की जीवनी लिखी? ए जैनेन्द्र कुमार, बी रामविलास शर्मा, सी भीष्म साहनी या डी ब्रजमोहन व्यास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ब्रजमोहन व्यास। तो देखिए इन्होंने पंडित बालकृष्ण भट्ट और महामना मदन मोहन मालवीय की जीवनी लिखी, और साथ ही इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी ब्रजमोहन व्यास ने, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मेरा कच्चा चिट्ठा। क्या नाम था उसका? मेरा कच्चा चिट्ठा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है 15वां, किसके अधिकांश निबंध विराम चिन्ह नामक पुस्तक में संग्रहित हैं? तो ये पुस्तक का नाम है, इसमें संग्रहित हैं। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल या डी डॉक्टर नगेंद्र। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, जो एक महान आलोचक भी थे। तो फ्रेंड्स ये था आज का एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी साहित्य संबंधित प्रश्नावली। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अगर आप भी मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।